आप देख रहे हैं पूर्वांचल। देखिए, एक विपक्ष जिसके अंदर मर्यादा पालन करने की कोई भावना ही नहीं है, देश प्रेम की कोई भावना नहीं है, और उनको यही नहीं पता रहता है कि वो जो कृत्य कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे, उससे देश का सम्मान कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, इस बात की कोई अंदाज़ा उनके अंदर है नहीं। और जो भी कुछ वो कर रहे हैं ना, वो शर्मनाक कार्य उनको दिए गए संस्कार के ही हैं। जिस तरह से उपराष्ट्रपति हैं, एक मर्यादित पद है, उनका मिमिक्री करना कहाँ तक आप उचित मानते हैं? आपसे मैं बार बार यही कह रहा हूँ, उनको अभद्र संस्कार मिले, उनमें भारतीयता की भावना ही नहीं है, उनमें इस बात का पालन करने का बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति जी एक सम्मानीय पद होने के कारण से ऐसा कृत्य करना, कितना शर्मनाक कार्य उन्होंने किया है, इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। उसके साथ साथ राहुल गांधी वीडियो बनाते दिखे गए उसमें। राहुल गांधी तो एक बदहवास टाइप का, पागल टाइप का आदमी है, आप समझिएगा, जो कुछ भी ऊटपटांग हरकत करता रहता है बार बार। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि संस्कार जो परिवार से मिलते हैं, जो पार्टी से मिलते हैं, उन्हीं संस्कारों का व्यक्ति पालन करता है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है, जिसके अंदर सबसे पहली भावना है सेवा की, जो जनता की सेवा करती है, जनता की सेवा के लिए बनी है, एक ईमानदार निष्पक्ष सरकार जो चल रही है भारत में, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और मुझको तो ऐसा लगता है सन 2014 से जो सरकार आई है, उसने जितनी मजबूती से, जितनी ताकत से देश में विकास का कार्य किया है, और जितनी ही सभ्यता का पालन उन्होंने किया है, आज तक ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि इन विपक्ष वालों ने अपनी मर्यादा को भंग किया होगा। लेकिन बार बार अपना कार्य करते हुए धैर्य से, और फिर भी एक बदतमीज को बर्दाश्त करते रहना, ये एक बहुत बड़े धैर्य और एक बहुत बड़े बड़प्पन की बात है। जो ये पार्टी हमारी इस चीज़ को बार बार क्षमा कर देती है, मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में भेज करके, इसके ऊपर अभियोग लगा करके, केस चला करके देश का निकाला करवा देना चाहिए इसका। ये व्यक्ति इतना बड़ा असभ्य व्यक्ति है कि जिसको कोई तुलना ही नहीं है कि हम किसके प्रति क्या बोल रहे हैं। आप उपराष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, ये कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ भी ऊटपटांग टिप्पणी कर देता है। सुन करके इतना खून में उबाल आ जाता है कि जैसे लगता है कि ये व्यक्ति अगर सामने हो तो पता नहीं इसके साथ हम लोग क्या कर डालेंगे। ये तो उसके लिए बड़े, कहिए उसका भाग्य बहुत प्रबल है कि हम लोगों के युवा मोर्चा के बीच में नहीं कभी वो आके दिखाई पड़ता। अगर हम लोग के युवा मोर्चा के बीच में आके दिखाई पड़े तो मुंह हाथ दांत पैर सब तोड़ते हम लोग उसके। हम लोग के अंदर इतना आक्रोश है उसके ऊपर। लेकिन वो व्यक्ति अपने अंदर आदत सुधार नहीं रहा, तो आज नहीं तो कल ऐसे बदतमीजी करते करते ये पागल विपक्ष एक दिन सब कुछ अपना बर्बाद कर देगा, खो देगा। जो है इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। इस पागल विपक्ष के पास खोते रहने के अलावा और कोई उपाय, रास्ता और बचा ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि देश से इस कांग्रेस पार्टी का नामो निशान, ऐसे ही उनके गंदे कार्यकर्ता, उनके विधायक, सांसद करते करते सब खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का एक दिन देश से नामो निशान मिट जाना तय है। ये उनके कृत्य ही बतला रहे हैं। जब कहावत कही ना, जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता बहुत तेज है, ये वही प्रमाण दे रहे हैं कि आज उपराष्ट्रपति जी के मिमिक्री बना रहे हैं और उस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। ये बनाना कहाँ तक मर्यादित है, और ये बना करके ये क्या प्रमाणित करना चाहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा गंदा काम करके यही ना प्रमाणित कर रहा कि मेरे अंदर बिल्कुल भी देश की सेवा की भावना ही नहीं है, देश प्रेम ही नहीं है, इसीलिए ना ऐसा गंदा काम कर रहा है। आप सोचिए, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या हश्र होना चाहिए, ये भारत की जनता स्वयं 2024 में तय कर देगी। सन 2024 में दो बड़े कार्य होने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होकर के वहाँ मंदिर के पट खोले जाएंगे जनता के दर्शन के लिए। ये एक बहुत बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था वो निभाया, और बड़ी भव्यता से निभा रहे हैं, और पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। ऐसा आयोजन पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों वर्षों से नहीं हुआ होगा जो ये आयोजन होने जा रहा है। और दूसरा बड़ा कार्य होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2024 में स्थापित होगी, क्योंकि इसके पीछे देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। देश की जनता अच्छे तरीके से जान रही है
कि कौन सही है और कौन गलत। इसी का प्रमाण जनता ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में दिया है। जनता का अटूट प्रेम, अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है। लगातार बार बार ये जनता खुद ही साबित कर दे रही है कि हमको हमारे देश में कैसी सरकार चाहिए। उसके दिल से, हृदय से वो आवाज़ निकल रही है जो आसमान तक गूंज रही है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। 2024 में जो विकसित भारत की संकल्प की जो भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा निकाली है, 2047 में निश्चित ही भारत एक ऐसा देश प्रमाणित होगा जो विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। और क्या कमी रह गई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया था, ये कोई कम कठिन संकल्प नहीं था। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो उनका दृढ़ निश्चय था, एक साधना करने वाला, एक तपस्या करने वाला, एक सेवा करने वाला व्यक्ति ही इसकी पूर्ति कर सकता है। और ऐसे दो व्यक्ति हमारे देश को भगवान ने अवतार के रूप में प्रकट कर दिया है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, ये दो व्यक्ति ऐसे दिखलाई पड़ते हैं कि जिस चीज़ का संकल्प लेते हैं निश्चित रूप से उसको पूरा करके जनता की सेवा में अपना तन मन धन सब न्यौछावर करके, ऐसे सेवा के भावना से सेवा करने वाले व्यक्ति कहीं मिलने वाले नहीं हैं। हमारे आदरणीय ये दोनों ही शीर्ष नेतृत्व में नेता हैं और इन लोगों के द्वारा ही भारत का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, जो आगे आने वाले समय में हम लोगों को भारत को एक नई पहचान दिलाएगा। आज कहीं कोई ये नहीं कहता कि भारत मेरा दोस्त है। आज इस बात को कहने में लोग गर्व महसूस करते हैं, हम भारत के मित्र हैं। सोचिए कितना परिवर्तन हो गया। इस बात को कल्पना करिए कि कहीं हमारी पहचान बताने में लोगों को झिझक लगती थी। आज लोगों को विदेश में जो रह रहे हैं, विदेशी जो हैं, फॉरेनर्स को इस बात का बड़ा गर्व होता है, मैं इंडिया गया था, इंडिया वाले मेरे मित्र हैं, इंडिया में मैं जा कर के घूम के आया। ये ऐसी लोगों के अंदर भावना जो जागृत हो रही है ना, वो किसी ऐसे देश की भावना जागृत हो रही है जो विश्व गुरु के सपने को पूरा करके दिखलाएगा। वो है मेरा भारत।